सबसे बड़ा सीक्रेट है डिटैचमेंट। एंड बाय एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल कन्विंस यू ईजिली एंड इफेक्टिवली कि डिटैचमेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि किसी भी चीज़ के पीछे आप भागते हो बहुत ज़्यादा, तो वो जिस चीज़ के पीछे आप भागते हो वो चीज़ आपसे धीरे धीरे दूर चली जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गोल नहीं बनाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ बड़ा नहीं सोचोगे, इसका मतलब ये है कि आप बड़ा सोचोगे, बड़े गोल्स बनाओगे। क्योंकि अजीम प्रेम जी का बहुत प्यारा कोट है, इफ़ योर गोल इज नॉट बिग इनफ एंड इफ पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर ड्रीम्स मीन्स योर गोल्स इज वेरी स्मॉल। तो आपको कुछ बड़ा ही बहुत बड़ा सोचना है अपने लाइफ के बारे में। बट कैसे सोचना है? एक बार गोल सेट किया, उसके बारे में सोचा, उसके बाद में उसको भूल जाओ, क्योंकि लाइफ प्रेजेंट में ही है। क्योंकि आपने किसी गोल को सोचा और गोल अचीव कर लिया तो वो तो लाइफ खत्म होगी, क्योंकि उसके बाद आप नए गोल के पीछे भागने लगोगे। एक बार तुम्हारा गोल सेट हो गया, उसके बाद में डेली बेसिस पे आप कर्म करते जाओ और कर्म के बारे में सोचो कि मैं कल क्या करूंगा और मैंने आज क्या किया। एंड देन आपको फल अपने आप मिलेगा एक दिन। क्योंकि लाइफ में जो कंसिस्टेंसी होती है, कर्म की कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क की कंसिस्टेंसी, वो सेम लाइन पे नहीं चलती। आपको 5 आवर्स पढ़ना था, आप किसी दिन 10 घंटे पढ़ोगे और किसी दिन आप आधा घंटा पढ़ोगे। जिस दिन आप आधा घंटा पढ़ोगे आप डीमोटिवेट हो जाओगे और आप स्टार्टेड कर दोगे सोचना कि वो आगे निकल गया, मेरा फ्रेंड ज़्यादा पढ़ रहा होगा और मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। आप ओवर थिंकिंग सोचोगे, आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे और आप जहाँ पे ओवर थिंकिंग स्ट्रेस्ड आउट के लूप में फंसे, नेक्स्ट डे अगेन सेम थिंग विल रिपीट। बिकॉज मैनिफेस्टेशन वही बोलता है, जो आप सोच रहे हो वही आपको देता है। जो आपने सोचा है वो आप अट्रैक्ट करोगे एंड देन स्लोली आप उस लूप में चले जाओगे। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ सो दैट यू विल बी ईजिली गेट इट। एक फार्मर है जिसने अपने फार्म में किसी बीज को खेत में डाला एंड देन उसके बाद में अगर वो सोचो कि हर रोज़ अगर वो जाए और बीज को निकाल के देखने लगे कि भाई ये मेरे इसमें से अंकुर निकले नहीं निकला, पेड़ होगा कब होगा, तो इसीलिए उसका काम यह है कि एक बार उसने बीज को ज़मीन में डालने के बाद में उसका सिर्फ काम है ध्यान रखना, डेली बेसिस पे उसको पानी देना और उसका थोड़ा ध्यान रखना और बाकी चीज़ें नेचर को करने देना। नेचर अपने हिसाब से ही वो फल को एक बार वो बीज डालने के बाद में नेचर अपने आप ही स्लोली पौधा बनेगा और पौधा से बड़ा पेड़ बनेगा एंड देन फल भी देगा। लेकिन उसको टाइम लगेगा। कुछ चीज़ों का नेचर ने एक टाइम बनाया हुआ है, वो टाइम भी आपकी लाइफ में भी है। अब आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने के बाद है और उसके 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, तो 3.5 महीने का नेचर का टाइम है। आप कुछ भी कर लोगे वो 3.5 महीने लगेंगे ही लगेंगे। अगर आप 25 घंटे 24 घंटे में से 25 घंटे भी पढ़ लोगे, फिर भी आपका जो 3.5 महीने का टाइम लगने वाला है आपके एग्जाम्स के रिजल्ट्स को या किसी चीज़ के रिजल्ट को, वो ख़त्म नहीं होगा, उसको 3.5 महीने ही लगेंगे। तो इसीलिए कुछ नेचर का समय है, वो भी समय नेचर को दे दो। अपना इसी फोकस सिर्फ और सिर्फ कर्म पे रखो एंड देन एंजॉय करो लाइफ को। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि क्लूलेस हो जाओ। डिटैचमेंट का मतलब ये होता है कि मैं 100% दूंगा। जब मैं अपना 100% दूंगा, बस वहाँ पे ही काम मेरा ख़त्म हो गया एंड देन मैं एंजॉय करूँगा प्रोसेस को। जब आप एंजॉय करोगे स्लोली मज़ा आने लगेगा ज़िंदगी जीने में। और जब मज़ा आने लगेगा तो भाई इतनी स्मूथ हो जाएगी लाइफ, इतनी स्मूथ हो जाएगी कि मतलब जो भी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो हमेशा रिजल्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। उनका ये होता है कि हमारा ये प्रेडिक्शन है, हम ये 6 महीने में यहाँ सोच रहे हैं। उसके बाद में वो सिस्टम पे फोकस करते हैं। सिस्टम बनाते हैं कि ये 4 लोग मेरे लिए काम करेंगे, यानी 4 लोगों का काम होगा कि डेली बेसिस पे इतना काम होना है, इतना घंटे काम करेंगे और इतने घंटे काम करने के बाद में ये रिजल्ट चाहिए मेरे को 6 मंथ्स के बाद। तो वंस दे हैव डेवलप अ सिस्टम, 6 मंथ्स तक उसको ज़्यादा छेड़ते नहीं है। तो आपने भी एक सिस्टम बनाया हुआ है कि आप 4 घंटे 5 घंटे डेली पढ़ोगे, तो सिस्टम पे फोकस करो। उसके बाद में ज़्यादा चीज़ें सोचो मत, रिजल्ट आने दो। 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो उसका टाइम है वो आने दो, देन हम वापस से सोचेंगे। अगर हमारे को 5 घंटे की पढ़ाई कम लग रही होगी तो हम 7 घंटे पढ़ाई करेंगे। लेकिन लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट्स को आने दो, 3.5 महीने स्मूथली जाने दो। एंड बस फाइनली यही बोलूँगा मैं कि लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आप रिजल्ट पे फोकस मत करो, डिटैच हो जाओ रिजल्ट से। लाइफ अपने आप आपको अटैच कर देगी रिजल्ट से, और आप एक बार अटैच हो गए रिजल्ट से, लाइफ इतनी स्मूथ होगी भाई, बहुत मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने में। एंड एन्जॉय योर लाइफ। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड फॉलो मी
फॉर मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट्स। मेरा मोटिवेशन माइंडसेट पे एंड आइडियोलॉजी पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया था, तो इस वीडियो को भी प्यार दीजिए बस। थैंक यू।